आप सभी लोगों का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 31 का हल करेंगे, जो कि आईटीआई फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए है। अगर ये क्वेश्चन पीडीएफ के रूप में चाहिए तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारी वेबसाइट www.globaliti.org पे जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 301 देखेंगे। कह रहा है कि पृथ्वी प्रतिरोध को मापने के लिए इलेक्ट्रोड को एसी की आपूर्ति करने का क्या कारण है। ठीक है, ए दिया है स्थिर विद्युत शील्ड प्रदान करे, बी दिया है मीटर में कुंडली को सुरक्षित रखे, और सी दिया है मीटर में धारा का मान घटाना, और डी दिया है विद्युत अपघट्य विद्युत वाहक बल को हटाना। देखिए, अगर हम डीसी ही देंगे, जो एक्चुअली जो जनरेटर से उत्पन्न होता है ना अर्थ टेस्टर में, वो हमारा डीसी होता है। ठीक है, अगर हम इसको डायरेक्टली डीसी दे देंगे तो क्या होता है, विद्युत वाहक बल जो होता है विद्युत अपघट्य का, वो कह सकते हैं कि हट नहीं पाता है, जिसकी वजह से क्या आता है, जो रीडिंग आती है वो गलत आती है ना। तो विद्युत वाहक मतलब विद्युत अपघट्य का विद्युत वाहक बल को कम करने के लिए या हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इस डीसी को जो उत्पन्न हुई है जनरेटर में, उसको क्या करते हैं, डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है ए स्थिर विद्युत शील्ड प्रदान करे, बी दिया है मीटर में कुंडली को सुरक्षित रखे, और सी दिया है मीटर में धारा का मान घटाना, और डी दिया है विद्युत अपघट्य विद्युत वाहक बल को हटाना। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा, विद्युत अपघट्य विद्युत वाहक बल को हटाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। मेगर उपयोग में नहीं है, फिर भी क्यों सूचक पैमाना शून्य पर स्थिर नहीं है ना। मतलब कह रहा है कि जो हमारा मेगर है, मेगर में पॉइंटर जो हमारा है, ठीक है, ये जो पॉइंटर है ये कह रहा है कि शून्य पर नहीं है। क्या मतलब है, ए दिया है यह बल आघूर्ण को नियंत्रित नहीं कर रहा है, बी दिया है हवा घर्षण डैम्पिंग प्रदान की, और सी दिया है विचलन बलागुण धारा के समानुपाती, और डी दिया है विचलन बलागुण धारा के वर्ग के समानुपाती। ठीक है, ये जो है कि बलागुण को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण जो हमारा सूचक है वो पैमाने पर स्थिर नहीं है ना। अगर ये बलागुण को नियंत्रित करता तो इसका पैमाना जो होता है कि 0 पर होता, मतलब इसका जो स्केल होता है या मतलब कह सकते हैं जो पॉइंटर होता वो कहाँ पे होता, 0 पर होता। तो ये क्या कर रहा है, सूचक पैमाने पर 0 पर स्थिर इसलिए नहीं है कि ये बलागुण को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक, मतलब कह रहा है अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर में ओम मीटर सुई के विक्षेपण किसके अनुपातिक है ना। देखिए, जो हमारा अर्थ टेस्टर होता है उसमें 2 कुंडलियां होती हैं, एक हमारी वोल्टेज कॉइल होती है और एक जो होती है वो क्या होती है, करंट कॉइल होती है, और दोनों एक ही दूरी पर स्थित होती हैं, और इसी में हमारा क्या होता है, पॉइंटर होता है। ठीक है, और दोनों में क्या होती है, एक हमारी वोल्टा कुंडली होती है और एक धारा कुंडली होती है, दोनों में करंट फ्लो होता है। तो दोनों कुंडलियों में धारा का जो अनुपात होता है ना, जो विक्षेपण होगा दोनों कुंडलियों में धारा के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो जो विक्षेपण होता है किसके बराबर होता है, दोनों कुंडलियों में धारा के अनुपात के। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होता है, क्या है, सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक किस सिद्धांत पर काम करता है। ए दिया है स्व प्रेरण, बी दिया है अन्योन्य प्रेरण, सी दिया है विभवपात विधि, और डी दिया है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। देखिए, अन्योन्य प्रेरण का मतलब है जैसे हमारा म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब है कि एक कुंडली में मैंने सप्लाई दिया और दूसरी कुंडली में क्या हो गया, जैसे इसमें मैंने सप्लाई दिया और इसमें इसकी मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा प्रेरित होकर इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ये हमारा म्यूचुअल इंडक्शन है। लेकिन जो हमारा पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक होता है वो विभवपात विधि पर काम करता है।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या होगा, सही होगा। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम जानते ही होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। उपकरण अर्थिंग की तुलना में सिस्टम अर्थिंग अलग क्यों है? कह रहा है उपकरण के लिए जो अर्थिंग बनाते हैं उसकी तुलना में सिस्टम अर्थिंग अलग क्यों है? ए दिया है यह केवल मनुष्यों की रक्षा करता है ना। बी दिया है यह सभी परिपथ दोषों से बचाता है। और सी दिया है यह धारा विद्युत वाहक चालकों से संबंधित है। और डी दिया है यह गैर धारावाहक धातुओं से संबंधित है। ठीक है, तो यही फायदा इसका है कि यह धारावाहक चालकों से संबंधित है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, यह धारावाहक चालकों से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी व्यक्ति को 20 मिली एम्पियर धारा का झटका प्राप्त होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए 50 मिली एम्पियर से कम की जो करंट होती है, 50 मिली एम्पियर से कम की करंट जो होती है मनुष्य के लिए घातक नहीं होती है। 90 वोल्ट 50 मिली एम्पियर की करंट मनुष्य के लिए घातक नहीं है। और इससे जब अधिक होता है, इतना या इससे अधिक होता है, तब जाके मनुष्य को झटका लगता है। ठीक है, ए दिया है कोई संवेदना नहीं, बी दिया है दर्दनाक झटका, सी दिया है हृदय घात और डी दिया है बेहोश होना। ठीक है, तो कोई संवेदना 20 मिली एम्पियर करंट से नहीं होगा। अब अगर आप देखेंगे निम्मी वाले में तो आपको दिया होगा दर्दनाक झटका। दर्दनाक झटका तब लगता है जब 50 मिली एम्पियर या इससे अधिक करंट होती है तब। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एमसीबी के किस विद्युत उपकरण यल श्रेणी का उपयोग किया जाता है? समझ लेते हैं। ए दिया है गीजर, बी दिया है लोकोमोटिव, सी दिया है हैलोजन लैंप और डी दिया है वातानुकूलित ना। तो देखिए जो हैलोजन लैंप होते हैं और वातानुकूलित होता है वो जी श्रृंखला एमसीबी का उपयोग किया जाता है। यहाँ बात क्या है, यल श्रेणी का उपयोग ना, जी श्रृंखला। ठीक है, जी श्रृंखला एमसीबी का उपयोग कहाँ किया जाता है? हैलोजन लैंप के लिए और वातानुकूलित के लिए। इसके लिए डीसी श्रृंखला ना एमसीबी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और गीजर के लिए यल श्रृंखला या साधारण लैंप के लिए। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। डेड लघु वायरिंग इंस्टॉलेशन में मेगर क्या पड़ रहा है? वायरिंग डेड है ना, मतलब डेड का मतलब है, लघु का मतलब शॉर्ट वायरिंग है ना। डेड मतलब समझ ही रहे होंगे कि मतलब खराब वायरिंग है, शॉर्ट वायरिंग है। तो उसमें मेगर क्या पड़ेगा? ए दिया है 0 मेगावाट, बी दिया है 1 मेगावाट, सी दिया है 500 मेगावाट और डी दिया है इन्फिनिटी ना। देखिए जब डेड वायरिंग ही है ना, मतलब कहीं खुला होगा परिपथ या ऐसे होगा, तो उस कंडीशन में हमारा जो मेगर पड़ेगा वो 0 मेगावाट ना। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। तो पाठ्यांक जब वायरिंग सही नहीं है तो पाठ्यांक सही कहाँ से आएगा ना, तो उसमें विक्षेपण नहीं होगा, 0 मेगावाट। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्रिम्पिंग से क्या फायदा है? ए दिया साफ सुथरा रूप देता है, बी दिया है भार धारा कम करे, सी दिया है ढीले संयोजनों को टालना और डी दिया है आसानी से बदलना। ठीक है, तो ये क्या करता है, क्रिम्पिंग ढीले संयोजनों को टालता है। मतलब कह सकते हैं कि अगर इसके द्वारा संयोजन किया जाएगा तो टाइट होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा। तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। दैदीप्यमान तीव्रता की एसआई इकाई क्या है? ठीक है, तो ए दिया है लक्स, बी दिया है लुमेन, सी दिया है कैंडेला और डी दिया है स्टेरेडियन। ठीक है, तो इसकी जो इकाई होती है वो कैंडेला होती है, इसमें भी बताने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। बाकी के क्वेश्चन जो है कि अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है।